बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जी, इंटर पार्ट 2 के अज़ीज़ तलबा, हम इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं मुख्तलिफ़ बोर्ड्स का। पहले हमने फैसलाबाद बोर्ड क्या किया था, उसके बाद लाहौर बोर्ड का किया है, ठीक है, ग्रुप 1 का भी और ग्रुप 2 का भी। अब हम गुजरांवाला बोर्ड की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से सारे बोर्ड्स के 2019 के पेपर इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आज का पेपर है जी गुजरांवाला बोर्ड का, और ये ग्रुप 1 है, उसका पेपर है गुजरांवाला बोर्ड का। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बग़ैर हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहली सिनोनिम के लिए पहला वर्ड है वो है जी डोमेन। डोमेन का वर्ड है पहला। डोमेन किसे कहते हैं जी? डोमेन कहते हैं अपने इलाके को, सल्तनत को, ठीक है ना। अब्दुर्रहमान की बात हो रही है तो अब्दुर्रहमान की सल्तनत थी। अब सल्तनत के हवाले से क्या है जी, इसमें कंट्री उस वक्त नहीं चलते थे, मुल्क प्रोविंस सूबे भी नहीं चलते थे, कॉन्टिनेंट ये भी नहीं इस तरह से चलते थे, बल्कि उस वक्त किंगडम था। अब्दुर्रहमान के टाइम में किंगडम थे, तो ये हमारी किंगडम की ऑप्शन आएगी। आगे जी हमारे पास सेकंड ऑप्शन में काफ़ी मशहूर ये वर्ड है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी किसे कहते हैं? कफ़ायत शुआर को, जो बचत करता हो, ठीक है ना। तो जी ये पुराने ज़मानों में बीवियां बचत करती थीं, उनकी बात हो रही है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में। तो कफ़ायत शुआर, इसमें हम पहली अगर ऑप्शन देखते हैं तो वो नोटी है। नोटी जो है वो कफ़ायत शुआर नहीं होती। अगर हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी कफ़ायत शुआर नहीं होती। अब फ्रूगल जो है ये बचत करने वाली या कफ़ायत शुआर चीज़ होती है, इसलिए फ्रूगल का ऑप्शन इसमें आएगा। आगे ही वर्ड आ रहा है डेस्परेटली। डेस्परेटली होता है शदीद, बहुत बुरे तरीके से, शदीद, ठीक है जी। ये चाइल्डहुड में उसे जो है ना साइकिल की ख्वाहिश थी, बहुत शदीद, ठीक है ना, एंड ऑफ टर्म में से ये है। तो शदीद के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे जी? नीचे से अभी देख लेते हैं। बहुत बुरे तरीके से, शदीद तरीके से, इसके लिए हमारे पास पहला ही ऑप्शन है बैडली, ये ठीक है। इसके बाद ही हम फर्दर आगे चौथे ऑप्शन में चलते हैं। चौथे ऑप्शन में हमारे पास लीनियंट। लीनियंट का वर्ड है जी। लीनियंट क्या होता है? लीनियंट ऐसा कोई बंदा होता है जो कि मेहरबान होता है, जो कि रहमदिल होता है, उसे हम लीनियंट बोलते हैं। अब रहमदिल और मेहरबान की अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास पहली ऑप्शन जो काइंड की है ना, ये जो है मेहरबान के लिए आएगी। उसके बाद जी आगे फिफ्थ में हम चलते हैं। बाइस्ड का वर्ड है। बाइस्ड का मतलब होता है मुतअस्सिब, या जो कि नाजायज़ तौर पर भी किसी की हमायत करे, ठीक है ना, वन साइडेड जो अप्रोच रखता हो उसे हम बाइस्ड कहते हैं, मुतअस्सिब कहते हैं, ठीक है। अब हम नीचे से ज़रा जी तलाश करते हैं। कंप्लीट तो मुकम्मल होता है, लेकिन ये जो पार्शल होता है ये जो है ना, ये होता है किसी एक का हमायती या मुतअस्सिब, ठीक है जी। ये हो गया जी पार्शल, ये वर्ड आएगा। अब आगे चलते हैं हम। आगे वर्ड आ रहा है जी हमारे पास कलैप्स। छठा सिनोनिम वो है कलैप्स। कलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, ठीक है, सेहत का ख़राब हो जाना, टूट फूट का शिकार हो जाना, ये इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अब क्रिस्टोफर क्योंकि गिर गया था नीचे ज़मीन पर धड़ाम से, तो इसलिए हमने देखना है स्लीप जो है वो गिरना नहीं होता, लाई जो है वो झूठ बोलना होता है, गिरना नहीं होता, रन जो है ये दौड़ना होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है सेहत का ख़राब होना या गिर पड़ना, ठीक है, या हार मान लेना भी इसका होता है। चलें जी, ये हो गया ब्रेक डाउन। आगे चलते हैं हम, फर्दर आगे चलते हैं। हमारे पास वर्ड आ रहा है जी डिक्रीड। डिक्रीड जो होता है इसका मतलब होता है हुक्म देना, किसी चीज़ का हुक्म देना। अब अगर हम इसको देखते हैं, स्टार्टेड को, स्टार्टेड तो हुक्म देना नहीं होता, ये तो शुरू करना होता है, और ये जो ओबेड है ये भी मानना होता है, और ये हुक्म देना ऑर्डर्ड होता है, इसलिए ऑर्डर्ड का वर्ड यहाँ पे आएगा।
आगे फर्दर हम चलते हैं, हमारे पास वर्ड आ रहा है जी टैक्सिंग। टैक्सिंग ऐसा होता है जो काफ़ी मुश्किल हो, जो बंदे को थका देने वाला मुश्किल, काफ़ी मुश्किल, ठीक है ना। अब हम अगर पहली ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास वर्ड है टायरिंग। टायरिंग का मतलब भी होता है थका देने वाला, इसका मतलब है टायरिंग की ऑप्शन ठीक है। आगे जी फर्दर हम चलते हैं, हमारे पास वर्ड आ रहा है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है जो पुराने ख्यालात का मालिक हो, जो पुरानी चीज़ों पर, पुरानी जो है ना कवानीन पर चले, वो कंजर्वेटिव होता है। सोशलिस्ट जी वो नहीं होता, और ना ही रेडिकल वो होता है। रेडिकल तो इनकलाबी को कहते हैं, लिबरल आज़ाद ख्याल को कहते हैं। आर्थोडॉक्स जो है ये पुराने ख्यालात का मालिक होता है, आर्थोडॉक्स, इसलिए आर्थोडॉक्स जो है वो ऑप्शन आएगी। इसके बाद जी मिस्टर चिप्स में से ये अफ्लिक्टेड का वर्ड है। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, ठीक है ना, किसी चीज़ से बैडली जो है ना इन्फ्लुएंस होना, असर होना, ठीक है ना। तो इसलिए मुसीबत में पड़ना यहाँ पर जो मीनिंग में आएगा अफ्लिक्टेड, वो जी ग्लूमी, तो वैसे ही गम में बंदा जो वो ग्लूमी होता है, इसलिए मुसीबत में पड़ना जो पड़ता है वो पेंड होता है, यानी तकलीफ़ में आ जाता है। तो ये जो है वो ठीक है। अब जी हम, क्या स्टूडेंट्स आप मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं? यस सर। चलें जी आगे मज़ीद चलते हैं, हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है जी। आगे जी हमारे पास 11वां जो है वो जो है ना ऑप्शन है, इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है प्रपोजिशंस के साथ, ठीक है जी। अब देखें, हार्ड वर्क टोल्ड हिज हेल्थ, सख्त मेहनत ने उसकी सेहत पर असर डाला, ठीक है ना, बहुत बुरा असर डाला होगा। तो टेल अपॉन, टेल अपॉन जो होता है ना, ये होता है जी असर डालना, टेल अपॉन, ये जेहन में रखना है आपने, टेल अपॉन, इसलिए हार्डवर्क टोल्ड अपॉन इज हेल्थ, ऐसे होगा। इसके बाद 12 को भी हम देखते हैं, 12 को देख लें जी। द कार रैन अ चाइल्ड, ठीक है ना, असल में कार ने बच्चे को कुचल दिया, उसके ऊपर से गुजर गई, ठीक है ना। कुचल देना होता है रन ओवर, रन ओवर होता है कुचल देना, ठीक है। तो इसलिए रन ओवर, इसमें ओवर की ऑप्शन लगेगी। वी डिड नॉट गिव एंड फाइट टू द बिटर एंड, हम जो है हार नहीं मानेंगे बल्कि आखिर तक जो है ना लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। हार मानना, हार मानना जी होता है गिव इन, गिव इन होता है जी हार मानना। इन किधर है, ये इन है जी, गिव इन होता है हार मानना। आगे चलें जी। वट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किस चीज़ की तलाश कर रहे हो, ठीक है जी। लुक फॉर होता है तलाश करना, जाहिर है ये सवाल किया जा रहा है, कोई बंदा तलाश कर रहा है, तो लुक फॉर तलाश करना, इस मीनिंग में ये आएगा। आगे फर्दर हम चलते हैं जी। वी मस्ट अबाइड डैश आर प्रॉमिस, हमें अपने वादे का पास करना चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए, वादे की अतात करनी चाहिए, ठीक है जी। तो पाबंदी करना होता है अबाइड बाय, वी मस्ट अबाइड बाय आर प्रॉमिस, ये इस तरह से होगा। आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास करेक्शन आ गई है। अब हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो समझते हुए ढूंढनी है। ही सेड दैट ही विल प्ले हॉकी, ये देखें जी पास्ट है, पास्ट जो टेंस है ना उसमें अगर फ्यूचर की बात करते हैं ना इनडायरेक्ट में, तो विल लगा के नहीं करते, बल्कि विल का भी पास्ट लेते हैं, और विल का पास्ट जो है वो वुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है जी, वुड, तो इसका मतलब है ही वुड प्ले हॉकी होगा यहाँ पे। अब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसलिए ये पहला फिक्रा गलत है, वुड के पास एस या एस का इजाफा नहीं होता, इसलिए दूसरा भी गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर तो वुड है ही नहीं। तीसरा जो देखते हैं, ही सेड दैट ही वुड प्ले हॉकी, ये जो है ऑप्शन जो डी में है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है, इसमें वुड लगा हुआ है और ये सही ऑप्शन है, और इसमें साथ में फर्स्ट फॉर्म है। आगे चलते हैं जी। ही टॉक्स नॉनसेंस ऑफन,
जी ठीक है जी। ये ऑफन जो है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यकीनन आता है जी, और ऑफन जो है ये एडवर्ब है। ये नॉर्मली इसको अपने वर्ब के पहले आना चाहिए ऑफन को, इसलिए ये ऑफन जो है ये वर्ब है टॉक्स, इससे पहले आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जी जिसमें ही ऑफन टॉक्स नॉनसेंस, ये जो पहला ही है ये जो है करेक्ट है। इसमें एडवर्ब जो था वो मिसप्लेस था, लेकिन अब एडवर्ब हमने सही कर दिया। आगे हम फर्दर चलते हैं जी। फर्दर हम चलते हैं तो हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई एम वर्किंग। अब देखें माई स्टूडेंट्स और आई, ये दोनों चीज़ें, दोनों सब्जेक्ट जो हैं एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। जो दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े या फिर विद से जुड़ें या फिर टुगेदर विद से जुड़ें, अगर इससे दो सब्जेक्ट जुड़े हों इन तीनों से, तो आप पहले सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है जी? माई स्टूडेंट्स। माई स्टूडेंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब एम नहीं बल्कि आर लगाना है। माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई आर। अब माई स्टूडेंट एज वेल एज आई आर कहाँ? यहाँ पर आई इज़ है। माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है ना। माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई आर, ये जो है सी ऑप्शन में ये करेक्ट है। माई स्टूडेंट एज वेल एज आई आर वर्किंग, ये जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे हम फर्दर चलते हैं जी। मज़ीद हमारे पास सेंटेंस आ गया जी 19 सेंटेंस, हायर यू गो कूलर इट इज़। जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंड होगी, ठीक है ना। पहाड़ों में ठंड ज़्यादा होती है, तो जितना उतना के मीनिंग में जब हम लेके आते हैं ना सेंटेंस को इंग्लिश में, हमें दा जो है वो लगाना पड़ता है जी दोनों चीज़ों के साथ। जितना खाओगे उतना मोटा हो जाओगे, ठीक है ना। जितना मेहनत करोगे उतना कामयाब हो जाओगे। जितना उतना में जब हम इस्तेमाल करते हैं हम दा ज़रूर लगाते हैं दोनों के साथ, इसलिए द हायर यू गो द कूलर इट इज़ ये होगा। द हायर यू गो द कूलर इट इज़ किधर है जी? यहाँ भी नहीं है, पहला में दा नहीं है इधर, आगे तो यहाँ भी नहीं है, ये दोनों के साथ जो दा लगा हुआ है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, ये वाला ऑप्शन जो है जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, ये ऑप्शन ठीक है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। आगे जी हमारे पास लास्ट सेंटेंस आ चुका है जी। लास्ट सेंटेंस में हम देखते हैं तो हमें हाउ मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो है ये मवेशी को कहते हैं। कौ की जमा जो होती है ना, कौ की जमा वो कैटल होती है और मवेशी होते हैं। और ये जो कैटल होते हैं जी ये कैटल ही होते हैं, कैटल्स नहीं होते, ठीक है ना। कैटल बजाते खुद जमा होता है, इसलिए एस नहीं इसके साथ लगेगा। और क्योंकि ये ऐसा जमा है, ऐसा प्लूरल है जिसके साथ आप प्लूरल जो है ना जिसको रखते हुए आप ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पर आर ही लगेगा। एक तो कैटल लगेगा और एक आर लगेगा। कैटल और आर कहाँ पर लगा हुआ है जी? सिर्फ कैटल और आर। ये पहली ऑप्शन में हाउ मैनी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये वाली ऑप्शन जो है पहले वाली ही, ये बिल्कुल सही है जी। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा गुजरांवाला बोर्ड का पेपर। एक जो दोस्त हमारी वीडियोस देखते हैं उन्होंने फरमाइश भी की थी कि जी हमारा गुजरांवाला बोर्ड का पेपर आप शामिल नहीं करते, तो जी आज हमने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए गुजरांवाला बोर्ड का पेपर जो है वो शामिल किया है जी। स्टूडेंट्स ये पेपर्स जो हैं आपका बहुत अहम काम है। ये इंशाल्लाह 2019 के तो सारे ही इंशाल्लाह करेंगे, इसके अलावा भी कोशिश होगी। आपने एग्ज़ाम जाने से पहले इनकी प्रैक्टिस, इनको लाजमी सुन लेना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। अब अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।